ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना। इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कथाओं को रोजाना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और मंगलवार है। आज मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। यह दिन देवों के देव महादेव और माँ पार्वती जी को समर्पित है। मासिक शिवरात्रि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत रखकर भगवान शिव जी की पूजा करता है, उसे सुख, शांति और निरोगी काया का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन व्रत रखने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और कुंवारी कन्याओं को मन चाहे वर का आशीर्वाद मिलता है। और कल मार्गशीर्ष माह की अमावस्या तिथि है। हमारे सनातन धर्म में अगहन महीने को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ और यह अमावस्या बहुत ही पुण्यदायी मानी गई है। यह तिथि भगवान विष्णु जी, चंद्र देवता और पितरों को समर्पित है। इस दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और फिर विष्णु जी और कान्हा जी की पूजा करें। इस अमावस्या तिथि पर सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इससे जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। कथा सुनने के बाद में अन्न, वस्त्र और तिल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से सारे पापों का नाश होकर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो अब शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। हमेशा की तरह सबसे पहले गणेश जी भगवान की कहानी। तो सच्चे मन से कहिए, गणेश गजानन की जय हो। आज अपने सुनने वाले हैं भगवान गणेश के एक दंत अवतार की संपूर्ण कथा। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। प्राचीन काल में मदासुर नाम का एक बलवान और पराक्रमी दैत्य था। वह च्यवन ऋषि का पुत्र था। एक बार वह अपने पिता से आज्ञा लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया और जाकर कहने लगा कि मैं समस्त ब्रह्मांड का स्वामी बनना चाहता हूँ, यह मेरी इच्छा है। तो मदासुर की बात सुनकर शुक्राचार्य ने मदासुर को अपना शिष्य बना लिया और शक्ति के एकाक्षरी मंत्र की विधि पूर्वक दीक्षा दी। दीक्षा लेकर मदासुर वन में चला गया और कई वर्षों तक कठोर तपस्या करता रहा। वह तपस्या में इस तरह लीन हो गया कि तपस्या के दौरान चींटियों और दीमक ने उसके शरीर पर बांबियां बना ली और उसके चारों ओर वृक्षों का घना जंगल उग आया। ऐसी विकट तपस्या से माँ आदि शक्ति प्रसन्न हुई और उसे निरोगी एवं समस्त ब्रह्मांड का राजा बनने का वरदान दे दिया। इसके बाद मदासुर ने पहले संपूर्ण धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, फिर स्वर्ग पर चढ़ाई करके इंद्रादि देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर भी अपना हक जमा लिया। फिर उसने परमदासुर की कन्या सालसा से विवाह किया और 3 पुत्रों का पिता बना। अंत में उसने भगवान शिव को भी पराजित करके सब तरफ असुरों का शासन स्थापित कर लिया। इसके चलते पृथ्वी पर समस्त धर्म कर्म लुप्त हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। सारे देवता और मुनि बुरी तरह से दुखी हो गए। उनके दुखों का कोई अंत और ठिकाना नहीं था। इस दुविधा से चिंतित देवता सनत कुमार के पास गए और असुर के विनाश और धर्म स्थापना का उपाय पूछने लगे। तो सनत कुमार ने सबको श्रद्धापूर्वक भगवान एक दंत की उपासना करने के लिए कहा। तो उनकी सलाह मानकर समस्त देवगण एक दंत की उपासना करने लगे। 100 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद मूषक पर भगवान एक दंत के रूप में प्रकट हुए और कहा कि देवताओं, मैं तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तो यह सुनकर सारे देवता बड़े ही प्रसन्न हुए और एक दंत गणेश जी को प्रणाम करके कहने लगे कि हमें मदासुर के प्रकोप से मुक्ति दिलाइए। तो एक दंत ने उनका मनोरथ पूरा करने के लिए आशीर्वाद दिया। जब यह खबर नारद जी को लगी तो देवऋषि नारद ने मदासुर को सूचना दे दी
कि देवताओं को निर्भय करने के लिए, तुम्हारे प्राण हरने के लिए आ रहे हैं। तो जब यह मदासुर ने सुना तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। घमंडी मदासुर अत्यंत क्रोध में अपनी विशाल सेना लेकर एक दंत से युद्ध करने के लिए चल दिया। तो बीच रास्ते में ही उसे मूषक पर सवार भयानक आकृति वाले, हाथ में परशु पास आदि आयुध लिए हुए एक दंत से हो गई। तो एक दंत ने असुरों से कहा कि अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो देवताओं से द्वेष छोड़ दो और उनका राज्य उन्हें वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे स्वामी का भी वध निश्चित है। यह सुनकर असुरों और मदासुर को बहुत ही गुस्सा आ गया। गुस्से में मदासुर ने युद्ध भूमि पर एक दंत को ललकारा और जैसे ही उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाना चाहा तो एक दंत ने अपने परशु से उस पर वार किया और वह बेहोश होकर गिर गया। जैसे ही उसकी बेहोशी टूटी तो उसे सब कुछ समझ में आ गया कि इस युद्ध में जीत पाना मुश्किल है। वे सर्वसमर्थ परमात्मा हैं। तो मदासुर ने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, अपनी भक्ति और आशीर्वाद प्रदान करो। भगवान एक दंत मदासुर की स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा कि जहाँ मेरी पूजा हो तुम वहाँ पर कभी मत जाना। इसके बाद मदासुर पाताल लोक में रहने के लिए चला गया और देवता भी बहुत ही प्रसन्न हुए और एक दंत की स्तुति करके अपने अपने लोक चले गए। हे गणेश भगवान, जिस तरह आपने एक दंत अवतार लेकर देवताओं की रक्षा की, उसी तरह सभी की रक्षा करना। जो भी आपकी पूजा करके इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसको हर जगह विजय प्राप्त हो। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु और भोले शंकर की कथा। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो, शिव गौरी की जय हो। एक बार भगवान नारायण बैकुंठ लोक में सोए हुए थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। तभी भगवान श्री हरि विष्णु स्वप्न में देखने लगे कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले त्रिशूल डमरूधारी, स्वर्ण भरत भूषित, सुरेंद्र वंदित, सिद्धि सेवित, त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंद तारिक से उन्मत्त होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। तो उन्हें इस तरह से नृत्य करता हुआ देखकर विष्णु जी तो खुशी से गदगद हो उठे और अचानक ही नींद में से उठकर बैठ गए। कुछ देर तक ध्यान लगाई बैठे रहे तो लक्ष्मी जी उन्हें इस तरह बैठा देखकर पूछने लगी कि हे भगवान, आप इस तरह अचानक से उठकर बैठ क्यों गए हैं और क्या सोच रहे हैं, क्या बात हुई? तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर विष्णु जी ने कोई जवाब नहीं दिया। मन ही मन बहुत ही खुश हो रहे थे और ध्यान लगाकर बैठे थे। कुछ देर बाद हर्षित होते हुए आंख खोलकर लक्ष्मी जी की तरफ देखा और फिर कहने लगे कि देवी, मैंने अभी स्वप्न में भगवान श्री महेश्वर के दर्शन किए हैं। उनकी ऐसी अद्भुत छवि मैंने आज तक नहीं देखी। इतनी अपूर्व, आनंदमय और मनोहर थी कि पूछो ही मत। मेरा तो मन कर रहा था कि बस उन्हें ही देखता जाऊं। तभी तो मैं अचानक नींद से जागने के बाद फिर से ध्यान लगाकर बैठ गया। हे लक्ष्मी जी, मुझे तो लग रहा है कि शिव जी ने हमें याद किया है और हमें कैलाश पर्वत पर चलकर महादेव के दर्शन करने चाहिए। तो लक्ष्मी जी कहने लगी कि ये तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से हमें कैलाश पर्वत की ओर चलना चाहिए। तो इस तरह विचार करके लक्ष्मी जी और विष्णु जी कैलाश की ओर चल पड़े। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश मार्ग पर आधी दूरी पर गए थे कि उन्होंने देखा कि भगवान शंकर भी गौरी जी के साथ उन्हीं की ओर चले आ रहे हैं। अब तो भगवान के आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे घर बैठे निधि मिल गई। दोनों एक दूसरे के पास आते ही बहुत ही खुश हुए, बड़े प्रेम से मिले। ऐसा लग रहा था कि प्रेम और आनंद का सागर उमड़ आया है। दोनों एक दूसरे को देखकर नेत्रों से आंसू बहाने लगे
और उनका शरीर पुलकायमान हो गया। दोनों एक दूसरे से लिपट कर खड़े रहे। देवी लक्ष्मी और पार्वती जी उन्हें देखती रही। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से हाल चाल पूछने लगे। फिर शिवजी ने पूछा कि आज तुम कैलाश की ओर कैसे आए हो? तो विष्णु जी कहने लगे कि मुझे तो रात्रि में स्वप्न आया था और मुझे लगा कि आप मुझे याद कर रहे हैं, तो मैं तो आपसे मिलने आ रहा था। तो शंकर जी कहने लगे कि मुझे भी रात्रि में इसी प्रकार का स्वप्न आया था और मैं तुम्हारे उसी रूप को देख रहा था जिस रूप में तुम अब मेरे सामने खड़े हो। तो मुझे भी लगा कि तुम मुझे याद कर रहे हो, तो हम तुमसे मिलने के लिए बैकुंठ की तरफ चल पड़े और आप हमसे मिलने के लिए कैलाश की तरफ चल पड़े। अब देखो, दोनों अपनी अपनी जगहों से दूर तीसरी जगह पर मिले हैं। तो विष्णु जी कहने लगे कि फिर तो तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए और बैकुंठ में हमारे साथ रहना चाहिए। तो भोलेनाथ विष्णु जी की बात सुनकर कहने लगे कि नहीं, तुम्हें हमारे साथ चलना है और कैलाश पर रहना है। दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि उनके लिए मना करना और निर्णय करना कठिन हो गया कि किसके साथ जाना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को मना भी नहीं कर पा रहे थे और जाने का फैसला भी नहीं ले रहे थे। इतने में देखते हैं कि वीणा बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए देव ऋषि नारद जी वहाँ पर आ पहुँचे। बस फिर क्या था, नारद जी को देखते ही विष्णु जी और शिव जी कहने लगे कि हे देव ऋषि नारद, तुम बहुत सही समय पर आए हो। तुम्हें अब एक निर्णय करना है कि हमें कहाँ जाना है। यह कहते हुए दोनों ने अपनी अपनी बात बताई। तो सुनकर देव ऋषि नारद तो स्वयं ही परेशान हो गए। वे तो पहले ही देखकर हैरान थे, उस अलौकिक मिलन को देखकर अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए थे और मस्त होकर वो तो दोनों का ही गुणगान करने लगे। लेकिन अब जो सवाल उन दोनों ने देव ऋषि नारद जी के सामने खड़ा किया, उसका निर्णय कौन करे? तो देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि इसका निर्णय तो केवल भगवती उमा ही कर सकती है, जो वो कह देगी वही ठीक है। तो शिव जी और विष्णु जी ने देवी पार्वती से कहा कि तुम ही हमारा निर्णय करो। तो सुनकर देवी पार्वती कुछ समय तक तो चुपचाप खड़ी रही। अंत में वे दोनों की ओर देखते हुए कहने लगी कि हे नाथ, हे नारायण, आप लोगों के निश्चल, अनन्य और अलौकिक प्रेम को देखकर मुझे तो यही समझ में आता है कि आपके निवास अलग अलग नहीं हैं। जो कैलाश है वही बैकुंठ है और जो बैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में ही भेद है। यही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी तो आत्मा ही एक है। केवल आपके शरीर दो दिखाई दे रहे हैं। और आज तो मुझे यह भी स्पष्ट लग रहा है कि आप दोनों की पत्नियां भी एक ही हैं। जो मैं हूँ वही लक्ष्मी है, जो लक्ष्मी है वही मैं हूँ। केवल इतना ही नहीं, मुझे तो अब लगता है कि आप दोनों में से जो कोई एक के प्रति द्वेष करता है वह मानो दूसरे के प्रति ही नफरत करता है, और जो एक की पूजा करता है वो मानो दूसरे की पूजा भी कर रहा है। तो मैं तो यह मानती हूँ कि आप दोनों में जो भेद मानता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है। आपने मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी प्रवंचना कर रहे हैं और मुझे असमंजस में डाल रहे हैं, मुझे सब कुछ भुला रहे हैं। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप दोनों अपने अपने लोक को पधार जाइए। श्री विष्णु जी यह समझेंगे कि शिव रूप बैकुंठ में जा रहे हैं और महेश्वर जी आप यह मानेंगे कि विष्णु रूप कैलाश में जा रहे हैं। तो पार्वती जी के इस उत्तर को सुनकर दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करने लगे। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अत्यंत हर्षित होकर अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गए। जब लौटकर श्री विष्णु जी बैकुंठ पहुँचे तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है?
तो भगवान बोले कि प्रिय, मेरे प्रियतम केवल श्री शंकर हैं। देहधारियों को अपने देह की भांति वे मुझे अकारण ही प्रिय हैं। एक बार मैं और शंकर जी दोनों घूमने निकले थे। मैं अपने प्रियतम की खोज में इस आशय से निकला था कि मेरी ही तरह जो अपने प्रियतम की खोज में देश देशांतर भटक रहा होगा, वही मुझे अकारण प्रिय होगा। थोड़ी देर बाद में मेरी मुलाकात श्री शंकर जी से हो गई थी, तो हम दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर अपने अपने मन की बात बताई, तो शंकर जी भी इसी तलाश में निकले थे कि जो अपने प्रियतम की खोज में निकला होगा और मुझसे मुलाकात होगी, वह मेरा प्रिय होगा। अब दोनों एक दूसरे से मिल गए। हे लक्ष्मी, मैं ही जनार्दन हूँ, मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। शंकर जी के अतिरिक्त शिव की चर्चा करने वाला शिव भक्त मुझे बहुत ही प्रिय होता है। इसके विपरीत जो मेरी पूजा करता है और शिव को नहीं बसता है, वो मुझे कदापि प्रिय नहीं होता है। अतः हम दोनों की पूजा करनी चाहिए। एक की पूजा करके एक से द्वेष रखने वाला नरक का भागी होता है। देर सवेर उसका पतन ही होता है। हमारी कृपा का पात्र वो कभी नहीं बन सकता। अतः सभी को हम दोनों की पूजा करनी चाहिए। इस तरह जो शिव जी की पूजा करता है, वह बैकुंठवासी विष्णु को भी स्वीकार है, और जो विष्णु जी की वंदना करता है, वह त्रिपुरारी को भी मना लेता है और उनका आशीर्वाद पाकर अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता है। बोलो विष्णु जी की जय हो, भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं बांके बिहारी की कथा। एक नगर में कमल किशोर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह हीरे जवाहरात बनाने एवं बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने एवं बनवाने के लिए आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, कानों के कुंडल हो, उसमें हीरे एवं सोने की बहुत ही सुंदर मीनाकारी होती थी। इतने सुंदर गहने बनाता कि देखने वाले हैरान रह जाते। इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी कमल किशोर जी बहुत ही शांत एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें धन का घमंड बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया, जो अपनी पत्नी के साथ वृंदावन गया हुआ था। जब वह वापिस आ रहा था, तो उसने सोचा कि अपने मित्र कमल किशोर से मिलता चलूं और वृंदावन से जो प्रसाद लाया हूँ, थोड़ा सा उसे भी देता चलूं। यह सोचकर दोनों पति पत्नी कमल किशोर की दुकान पर पहुंच गए। तब कमल किशोर का एक कारीगर एक सोने एवं हीरे जड़ित बहुत ही सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए आया था। तो कमल किशोर उस हार को देख रहा था कि इतने में उसका मित्र दुकान पर पहुंच गया। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल लेकर आया था। वह बहुत ही सुंदर था। जब वह लड्डू गोपाल को लेकर अपने मित्र की दुकान पर बैठा, तो कमल किशोर अपने मित्र से मिलकर बहुत ही खुश हुए और उसकी गोद में नन्हा सा लड्डू गोपाल देखकर बड़े ही आनंदित हुए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप और सौंदर्य को देखकर उनका तो मन खिल गया। उन्होंने अपने हाथ में जो पकड़ा हुआ हार था, वह लड्डू गोपाल के गले में डाल दिया और अपने मित्र से कहने लगे कि देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। तो इस तरह उसका मित्र और कमल किशोर आपस में खूब देर तक बातें करते रहे। बातों बातों में उसका मित्र लड्डू गोपाल को लेकर वहां से चल पड़ा, लेकिन वो हार लड्डू गोपाल के गले में ही रह गया। दोनों को भी इस बात का पता नहीं था कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा है। तो इस तरह कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी के साथ एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। जब वो टैक्सी से उतरे, तो भूलवश लड्डू गोपाल को टैक्सी से उतारना भूल गए। वो तो टैक्सी में ही रह गए। टैक्सी वाला आदमी बहुत ही गरीब था, जिसका नाम बाबू था, जो दूसरे शहर में रहता था।
और यहाँ पर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी थी और वह हर 7वें दिन अपने घर जाता था। आज उसे अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब वो टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा तो टैक्सी को रोककर जब उसका ध्यान पिछली सीट पर गया तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, बड़े ही शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण करके बड़े ही सुंदर शोभा पा रहे हैं। तो यह देखकर बाबू एकदम से घबरा गया और सोचने लगा कि यह लड्डू गोपाल किसके हैं। लेकिन अब वह दूसरे शहर में अपने घर जा चुका था, जो कि काफी दूर था। ना वो सवारी का घर जानता था, ना उनका नाम पता जानता था। तो वह तो दुविधा में पड़ गया कि क्या करे क्या नहीं। लेकिन फिर भी उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर प्रवेश कराया। जैसे ही वह लड्डू गोपाल को अपने घर के अंदर लेकर गया तो उसकी पत्नी ने अपने पति के हाथ में लिए हुए लड्डू गोपाल को देखा तो बहुत ही खुश हुई कि इतने सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल मेरे पति लेकर आए हैं। तो उसने जल्दी से अपने पति के हाथों से ले लिया। उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी। तो उसको गोद में लेते ही उसे ऐसे लगा कि जैसे मैंने मेरे बच्चे को ही गोद में ले लिया है। उनकी ममता जाग उठी और आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। तो बाबू की पत्नी मालती ने गोपाल जी को कसकर अपने सीने से लगा लिया और आंसू बहाते हुए बोली कि स्वामी, तुम नहीं जानते हो कि आज तुम मेरे लिए कितना अनमोल रतन लेकर आए हो। तो बाबू कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया है। लेकिन उनकी पत्नी तो जैसे बावली हो गई थी। वह गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उससे बातें करने लगी। कहने लगी कि अरे लल्ला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लग गई होगी। फिर उसने जल्दी जल्दी मधु एवं घी से बनी हुई चूरी बनाकर और साथ में दूध लेकर ठाकुर जी को भोग लगाया। बाबू अपनी पत्नी मालती को खुश देखकर बहुत ही खुश था, क्योंकि उसकी पत्नी संतान के लिए बहुत ही उदास रहती थी। भगवान को भोग लगाने के बाद में दोनों खुशी खुशी भोजन करके सो गए। उधर कमल किशोर जी ने जब अपनी दुकान पर हार को देखा तो वो नहीं मिला। तभी उन्हें याद आया कि हार तो मैंने लड्डू गोपाल के गले में डाला था, वो तो उन्हीं के गले में रह गया। तो उन्होंने अपने मित्र को संदेशा भेजा। तो मित्र ने आगे से जवाब दिया कि मेरे प्यारे मित्र कमल किशोर, वह माखन चोर, चित चोर, हार सहित खुद ही चोरी हो गया है। मैं तो खुद परेशान हूँ। मैं उसे वृंदावन से कितने प्रेम से लेकर आया था, वो तो उस दिन उसी टैक्सी में रह गया। अब कमल किशोर तो परेशान हो गया और सोचने लगा कि ना जाने इतना कीमती हार कहाँ चला गया है। मेरे तो लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण अपने मित्र को कुछ नहीं कहा और मन में सोचने लगे कि चलो कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के अंग लग गया है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखें। उधर बाबू एवं उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते, उसे अपने बेटे के समान ही मानते थे। तो उन पर लड्डू गोपाल की कृपा हुई। मालती के घर एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। तो वो दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि यह तो सब लड्डू गोपाल का चमत्कार है। अब हमारे यहाँ एक बेटा और एक बेटी है। अब तो हमारा परिवार पूरा हो गया है। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती थी कि रात में उठ उठ कर देखती थी कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। उसके खाने पीने से लेकर सोने तक खूब ध्यान रखती थी। रात में उन्हें चादर उड़ाती कि कहीं सर्दी न लग जाए, गर्मी में पंखा झालती। इसी तरह समय बीतता जा रहा था। एक दिन कमल किशोर व्यापार के सिलसिले में उसी शहर में जाना पड़ा जहां बाबू रहता था। लेकिन जब कमल किशोर उस शहर में पहुंचे तो अचानक से इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि कमल किशोर जी को जहां पहुंचना था वहां पहुंच नहीं पाए और बस स्टैंड पर खड़े बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे।
तभी वहां पर बाबू अपनी टैक्सी लेकर आया और उसने परेशान कमल किशोर को पूछा कि बाबूजी, आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली नहीं है, पूरे शहर में पानी भरा हुआ है, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाओगे। अगर आप रुकना चाहते हो तो मेरा घर पास में ही है, अगर चाहो तो मेरे साथ चलो। तो कमल किशोर जी के पास सोने और हीरे के काफ़ी गहने थे और वो अनजान टैक्सी वाले के साथ चलने के लिए घबरा रहे थे। फिर उनके पास कोई चारा भी नहीं था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और भी ज़्यादा तेज हो रही थी। तो वो टैक्सी वाले बाबू के साथ बैठकर उसके घर चले गए। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज़ दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। तो कमल किशोर देखने लगे कि बाबू का घर है तो छोटा सा, लेकिन बहुत ही सुंदर सजा हुआ है और घर में एक बहुत ही सुंदर इत्र की खुशबू आ रही है जो हृदय को आनंदित कर रही है। थोड़ी देर बाद मालती ने भोजन तैयार कर दिया। जैसे ही उनको भोजन परोसा तो कमल किशोर को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। भोजन करते समय कमल किशोर का ध्यान बार बार उसी दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहाँ से उनको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। तो हार कर कमल किशोर ने बाबू से पूछा कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? तो बाबू ने कहा कि बाबूजी जरूर पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? तो कमल किशोर कहने लगे कि आपकी उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान बार बार उसी की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो बाबू एवं मालती ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि वहाँ पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो कमल किशोर कहने लगे, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो मालती उनको उस कोने में ले गई जहाँ लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर जी लड्डू गोपाल जी को और उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान हो गए और कहने लगे कि ये तो वही लड्डू गोपाल है और ये हार भी वही है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी के गले में डाला था। तो कमल किशोर जी ने बड़ी नम्रता से पूछा कि आप इस लड्डू गोपाल को कहाँ से लेकर आए हो? तो बाबू जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसने झट से कमल किशोर जी को सारी बात बता दी कि कैसे उसको सौभाग्य से लड्डू गोपाल जी मिले और उनके हमारे घर आने से हमारा दुर्भाग्य कैसे सौभाग्य में बदल गया। तो कमल किशोर जी कहने लगे कि क्या तुम जानते हो कि जो हार लड्डू गोपाल के गले में है उसकी कीमत क्या है? तो बाबू और मालती ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि कोई चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई, हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते। हमारे लाला के सामने किसी भी चीज़ का कोई मूल्य नहीं है। तो कमल किशोर एकदम से चुप हो गए और उन्होंने मन ही मन सोचा कि चलो अच्छा हुआ मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग लगाया हुआ है। फिर लड्डू गोपाल जी को प्रणाम करके सो गए। अगले दिन सुबह जब वो चलने के लिए तैयार हुए तो बाबू उनको टैक्सी में बैठाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाने गया। जहां कमल किशोर जी को जाना था वहां पर वो पहुंच गए। टैक्सी से उतरकर जाने लगे तो बाबू ने आवाज़ दी कि बाबूजी जरा रुको, आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में रह गया है। लेकिन कमल किशोर ने कहा कि मेरा तो कोई सामान नहीं रखा था। तो बाबू ने कहा कि ये देखो बैग है आपका। तो कमल किशोर ने उस बैग को खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। तो कमल किशोर एकदम से हैरान हो गया क्योंकि वे तो उतने पैसे थे जितनी उस हार की कीमत थी। तो कमल किशोर की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगे कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया था तब तक उन्होंने पहने रखा, और जब आज मैंने बाबू और मालती से उस हार की कीमत पूछी तो मेरा अभिमान तोड़ने के लिए ठाकुर जी ने मुझे पैसे दे दिए हैं। तो वह ठाकुर जी से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन अब क्या हो सकता था। इसीलिए हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि उसमें अहंकार ना हो, विनम्रता होनी चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर अहंकार ना हो
और हम सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो भगवान हमें कभी भी परेशान नहीं होने देते। चाहे कमल किशोर ने बाबू और मालती से उस हार की कीमत पूछ ली और उसके मन में भी शायद यही होगा कि ये हार मैंने मुफ्त में लड्डू गोपाल को पहना दिया है, लेकिन ये कभी नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ से भगवान के निमित्त हो जाती है तो भगवान किसी न किसी रूप में हमें उसकी कीमत चुका देते हैं। हमारे व्यापार में अचानक से लाभ होता है, हमारा कोई भी कार्य हो वो तरक्की करने लगता है। यह सब भगवान की माया होती है। इसीलिए अगर हमने जानबूझकर भी भगवान को कुछ चढ़ाया है या अनजानवश चढ़ा दिया है तो उसके बारे में कभी किसी से जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो कुछ है वो सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें भगवान ने दान देने लायक बनाया है, और हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमेशा मेरे कारोबार में बरकत बनाए रखना, ताकि मैं अपने हाथों से कुछ दान पुण्य कमा सकूं। बोलो बांके बिहारी की जय हो, बोलो लड्डू गोपाल जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा का आगे का अध्याय, तो प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। जब उद्धव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि तुम यहाँ से जाओ और कलयुग को जीत कर अपने वश में करो, और इधर मैं तुम्हारी सहायता से वैष्णवी रीति का सहारा लेकर 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करूँगा, और उसी कथा के द्वारा इन सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के नित्य गोलोक धाम में पहुँचा दूंगा। तो उद्धव जी की बात सुनकर राजा परीक्षित पहले तो बहुत ही खुश हुए कि मैं कलयुग पर विजय प्राप्त करूंगा, लेकिन तभी उन्हें यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि मुझे भागवत कथा सुनने से वंचित रहना पड़ेगा। तो वो इस चिंता से व्याकुल हो गए और फिर अपने मन का अभिप्राय उद्धव जी से कह दिया कि हे तात, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं तत्पर होकर कलयुग को तो अवश्य अपने वश में कर लूँगा, लेकिन मुझे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति कैसे होगी? मैं भी दूसरे श्रोताओं की तरह आपके चरणों की शरण में आया हूँ, अतः मुझ पर भी आपको अनुग्रह करना चाहिए। मैं भी भागवत कथा सुनना चाहता हूँ। तो राजा परीक्षित के इस वचन को सुनकर उद्धव जी कहने लगे कि हे राजन, तुम्हें तो किसी भी बात के लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस भागवत शास्त्र के प्रधान अधिकारी तो तुम ही हो। संसार के मनुष्य नाना प्रकार के कर्मों में रचे पचे हुए हैं। ये लोग आज तक भागवत सुनने की बात तक को नहीं जानते हैं। तुम्हारे ही प्रसाद से इस भारतवर्ष में रहने वाले अधिकांश मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होने पर सुख प्राप्त करेंगे। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। वे तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुम उनसे भागवत कथा सुनकर श्री कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इसके पश्चात इस पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार होगा। अतः हे राजन, तुम जाओ और कलयुग को जीतकर अपने वश में करो। उद्धव जी के इस प्रकार कहने पर राजा परीक्षित ने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और दिग्विजय के लिए चले गए। और इधर वज्र ने भी अपने पुत्र प्रतिबाहु को अपनी राजधानी मथुरा का राजा बना दिया और माताओं को साथ लेकर उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां उद्धव जी प्रकट हुए थे, और वहां जाकर श्रीमद् भागवत कथा सुनने की इच्छा से वहीं पर रहने लगा। उसके बाद वहां पर उद्धव जी ने गोवर्धन पर्वत के निकट 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी, और उस कथा को सुनने से प्रेमी श्रोताओं की दृष्टि में सब ओर भगवान की सच्चिदानंदमय लीला प्रकट हो गई और सर्वत्र श्री कृष्ण चंद्र का साक्षात्कार होने लगा था। उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को भगवान के स्वरूप में स्थित देखा। वज्रनाभ ने भी श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल में अपने आप को देखा और श्री कृष्ण के विरह शोक से मुक्त होकर सारे के सारे बहुत ही प्रसन्नचित्त दिखाई देने लगे। वज्रनाभ की वे रोहिणी आदि माताएं भी
रास की रजनी में प्रकाशित होने वाले श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा के विग्रह में अपने को कला और प्रभा के रूप में स्थित देखकर बहुत ही हैरान हुई और अपने प्राण प्यारे की विरह वेदना से छूटकर उनके परम धाम में प्रविष्ट हो गई। इसके अलावा वहाँ और जो श्रोतागण थे वे भी भगवान की नित्य अंतरंग लीला में सम्मिलित होकर वहाँ स्थूल व्यवहारिक जगत से उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। वे सभी सदा ही गोवर्धन पर्वत के कुंज और झाड़ियों में, वृंदावन, काम्यवन आदि वनों में तथा वहाँ की दिव्य गौओं के बीच में श्री कृष्ण के साथ विचरते हुए अनंत आनंद का अनुभव करते रहे। जो लोग श्री कृष्ण के प्रेम में मगन हैं उन भावुक भक्तों को कान्हा के दर्शन जरूर होते हैं। जो लोग इस भगवत प्राप्ति की कथा को सुनेंगे और कहेंगे उन्हें भगवान मिल जाएंगे और उनके दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा। तो यह सुनकर शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, आपने हम लोगों को बहुत ही अच्छी बात बताई है। आपकी आयु बढ़े, आप चिरंजीवी हो और चिरकाल तक हमें इसी प्रकार उपदेश करते रहे। आज हम लोगों ने आपके मुख से श्रीमद् भागवत कथा का अपूर्व महात्म्य सुना है। हे सूत जी, अब इस समय आप हमें यह बताइए कि श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है, उसका प्रमाण, उसकी श्लोक संख्या कितनी है, किस विधि से उसे सुनना चाहिए और श्रीमद् भागवत कथा को सुनाने वाले और सुनने वाले के क्या लक्षण होने चाहिए। हमारे कहने का तात्पर्य है कि वक्ता और श्रोता कैसे होने चाहिए। तो ऋषियों की बात सुनकर सूत जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और फिर कहने लगे कि हे ऋषियों, श्रीमद् भागवत कथा श्री भगवान का ही एक स्वरूप है और वह है सच्चिदानंदमय। भगवान श्री कृष्ण में जिनकी लगन लगी है उन भावुक भक्तों के हृदय में जो भगवान के माधुर्य भाव को अभिव्यक्त करने वाला और उनके दिव्य माधुर्य रस का आस्वादन कराने वाला सर्वोत्कृष्ट वचन है, उसे ही श्रीमद् भागवत कथा समझो। जो वाक्य ज्ञान, विज्ञान और भक्ति को दर्शाता है तथा जो माया का मर्दन करने में समर्थ है, उसे भी तुम श्रीमद् भागवत कथा ही समझो। श्रीमद् भागवत अनंत अक्षर स्वरूप है। इसका नित्य प्रमाण भला कौन जान सकता है। पूर्व काल में भगवान विष्णु जी ने पितामह के प्रति 4 श्लोकों में इसका दिग्दर्शन मात्र करवाया था। हे ऋषियों, इस भागवत की अपार गहराई में डुबकी लगाकर इसमें अपनी अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त करने में केवल पितामह विष्णु और शिवजी आदि ही समर्थ हैं, दूसरे नहीं हो सकते। परंतु जिनकी बुद्धि आदि वृत्तियां परमित हैं, ऐसे मनुष्यों का हित साधन करने के लिए श्री व्यास जी ने राजा परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद के रूप में जिसका गान किया है, उसी का नाम श्रीमद् भागवत कथा है। उस ग्रंथ की श्लोक संख्या 18,000 है। इस भव सागर में जो प्राणी कली रूपी ग्रह से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवत कथा ही सर्वोत्तम सहारा है। अब भगवान श्री कृष्ण की कथा का आश्रय लेने वाले श्रोताओं का वर्णन करते हैं। इस तरह कहते हुए सूत जी कहने लगे कि श्रोता 2 प्रकार के माने गए हैं, उत्तम और अधम। उत्तम श्रोताओं के चातक, हंस, सुख और मीन आदि कई भेद हैं और अधम के वृक्क, भ्रूण, वृष और उरुष्ट आदि अनेकों भेद बतलाए गए हैं। चातक पपैये को कहते हैं, वह केवल वर्षा के जल को ही पीता है, दूसरे जल को स्पर्श तक नहीं करता। उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी शास्त्रों को सुनने का व्रत ले लेता है, वह चातक कहा गया है। ठीक उसी प्रकार जैसे हंस दूध के साथ मिलकर एक हुए जल से निर्मल दूध ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता अनेक शास्त्रों को सुन करके भी उसमें सार भाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे हंस कहते हैं। जिस प्रकार भली भांति पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणी से शिक्षक को
तथा पास आने वाले दूसरे लोगों को भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यास जी के मुँह से उपदेश सुनकर उसे सुंदर और परिमित वाणी में पुनः सुना देते हैं और दूसरे श्रोताओं को और व्यास जी को आनंदित करते हैं, वह सुख कहलाते हैं। जैसे क्षीर सागर में मछली मौन रहकर अपलक आँखों से देखती हुई सदा दुग्ध पान करती रहती है, उसी प्रकार जो कथा सुनते समय सिर्फ अपनी आँखों से देखता रहता है, मुख से एक शब्द तक नहीं निकालता और निरंतर कथा का ही रस आस्वादन करता रहता है, वह प्रेमी श्रोता मीन कहा गया है। और वृक भेड़िए को कहते हैं। जैसे भेड़िया वन के अंदर वेणु की मीठी आवाज़ सुनने में लगे हुए मृगों को डराने वाली भयंकर गर्जना करता है, ठीक उसी प्रकार जो मूर्ख मनुष्य कथा सुनते समय बीच बीच में जोर जोर से बोल उठता है, वही वृक कहलाता है। हिमालय के शिखर पर एक बुरुंड जाति का पक्षी होता है, वह किसी के शिक्षाप्रद वाक्य को सुनकर वैसा ही बोलता है, परंतु उसे कोई लाभ नहीं उठाता। ठीक उसी प्रकार जो उपदेश की बात सुनकर उसे दूसरों को तो सिखाता है, लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारता है, ऐसे श्रोता को बुरुंड कहते हैं। और वृष कहते हैं बैल को। उसके सामने मीठे मीठे अंगूर हो या कड़वी खल हो, वह दोनों को एक सा ही मानकर खाता है। उसी प्रकार जो सुनी हुई सभी बातें ग्रहण करता है, पर उसका सार और असार का विचार उसकी बुद्धि में नहीं आता है, वह श्रोता वृष कहलाता है। और जिस प्रकार ऊंट आम के मीठे पत्तों को छोड़कर नीम की कड़वी पत्ती चबाता है, उसी प्रकार जो भगवान की मधुर कथा को छोड़कर उसके विपरीत संसारी बातों में रमता रसता रहता है, उसे ऊंट कहा गया है। तो मैंने तो ये थोड़े से ही भेद बताए हैं, इसके अलावा भी उत्तम और अधम के कई भेद होते हैं। भरमर और गधा आदि बहुत सारे भेद हैं। इन सब भेदों को उन श्रोता के स्वाभाविक आचार व्यवहारों से परखना चाहिए। जो व्यक्ति विद्वान है, ज्ञानी है, उसे समझने में तनिक भी समय नहीं लगता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। जो भागवत कथा सुनने वाला व्यक्ति कथा को विधिवत प्रणाम करके बैठे और संसार की सारी बातों को छोड़कर केवल श्री भगवान की लीला कथाओं को सुनने की इच्छा रखे, समझने में अत्यंत कुशल हो, नम्र हो और अपने हाथ जोड़े बैठा हो, शिष्य भाव से उपदेश ग्रहण कर रहा हो, उसके भीतर श्रद्धा और विश्वास हो। इसके सिवा जो कुछ सुने उसका बराबर चिंतन करता रहे और जो बात समझ में ना आए उसे पूछ ले और पवित्र भाव से कथा सुनता रहे तथा श्री कृष्ण के भक्तों पर सदा ही प्रेम रखता हो, ऐसे व्यक्ति को उत्तम श्रोता बताया गया है। अब मैं तुम्हें वक्ता के बारे में बतलाता हूँ, जिसका मन सदा भगवान में रमता रहे, जिसे किसी भी वस्तु की अपेक्षा ना हो, जो सबका भला चाहता हो, दीनों पर दया करने वाला हो तथा अनेकों युक्तियों से तत्व का बोध करा देने में चतुर हो, जो अपने श्रोताओं को भागवत कथा को अच्छे से समझा दे, वही एक अच्छा वक्ता माना गया है। उस वक्ता का तो मुनि लोग भी सम्मान करते हैं। हे ऋषियों, अब मैं भारतवर्ष की भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का सेवन करने के लिए जो आवश्यक विधि है उसके बारे में बतलाता हूँ, सो आप ध्यान से सुनना। इस विधि के पालन से श्रोता की सुख परंपरा का विस्तार होता है। श्रीमद् भागवत कथा का सेवन 4 प्रकार का माना गया है: सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण। जहाँ कथा सुनाने के लिए यज्ञ की भांति तैयारी की गई हो, बहुत सी पूजा सामग्रियों के साथ, जो अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई दे रही हो, बड़े ही परिश्रम से बहुत उतावली के साथ 7 दिनों में ही जिसकी समाप्ति की जाए, वह प्रसन्नता पूर्वक किया हुआ श्रीमद् भागवत कथा का सेवन राजस कहलाता है। 1 या 2 महीने में धीरे धीरे कथा के रस का आस्वादन करते हुए बिना परिश्रम के जो सुनता है, वह पूर्ण आनंद को बढ़ाने वाला सात्विक सेवन कहलाता है। और तामस सेवन वह है
जो कभी भूल से छोड़ दिया जाए और याद आने पर फिर से प्रारंभ कर दिया जाए। इस प्रकार 1 वर्ष तक आलस्य और बिना श्रद्धा के साथ चलाया जाता है, वह तामस सेवन कहलाता है। फिर भी वह अच्छा और सुख देने वाला है। जब वर्ष, महीना और दिनों के नियम का आग्रह छोड़कर सदा ही प्रेम और भक्ति के साथ सुना जाता है, वह तो निर्गुण माना गया है। राजा परीक्षित और सुखदेव के संवाद में भागवत कथा का सेवन हुआ था, वह निर्गुण ही बताया गया है। और उसमें जो 7 दिनों की बात आती है, वह तो सिर्फ इसलिए है कि राजा परीक्षित की आयु ही 7 दिन की बची थी। यह सप्ताह कथा का कोई नियम नहीं है कि 7 दिन में सुनना जरूरी होता है। अतः भागवत कथा को अपनी रुचि के अनुसार सुनना चाहिए। जिस प्रकार श्रोता की रुचि हो, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा को सुने और अपने जीवन में उतारे। इससे आगे अपनी सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। अब अगली कहानी अपनी सुनेंगे राधा रानी की। बोलो राधा रानी की जय हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी का गुणगान करना अनेक संतों ने चाहा है, पर वो नहीं कर सके, क्योंकि किसी भी जीव में वो सामर्थ्य नहीं है जो मनमोहित कर देने वाली छवि का बखान कर सके। परंतु ऐसे ही अतुल्य रूप के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के नेत्र तो केवल और केवल उनकी परम शक्ति ब्रिज राधा रानी के दर्शन करके ही तृप्त होते थे। कान्हा की बंसी की मधुर तान समस्त सृष्टि को आकर्षित करती थी, परंतु श्री कृष्ण भगवान के कान तो केवल राधा रानी की मीठी वाणी सुनकर निहाल हो जाते थे। तो आज एक ऐसी ही कथा अपनी सुन रहे हैं कि एक बार राधा रानी कन्हैया से रूठ गई थी और उनसे मिलने वृंदावन नहीं आई। राधा रानी से ना मिलने की वजह से कन्हैया व्याकुल हो गई और उन्होंने राधा रानी से मिलने के लिए एक युक्ति बनाई और उन्होंने चूड़ी बेचने वाली का भेष धारण किया और पहुंच गई राधा रानी की गलियों में। बोलो राधा रानी की जय हो। एक बार की बात है कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से रूठ गई, क्योंकि राधा रानी का कहना था कि वो माखन ना चुराए, क्योंकि वो माखन चुराते तो सारे लोग उन्हें माखन चोर के नाम से पुकारते थे और राधा रानी को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो राधा रानी ने कई बार भगवान श्री कृष्ण को मना किया, पर वो राधा रानी की सारी बात मानते थे। माखन चुराने वाली बात के लिए किसी की नहीं सुनते थे। तो एक दिन राधा रानी कान्हा जी से नाराज हो गई और उससे मिलने के लिए वृंदावन नहीं गई। तो कन्हैया बहुत ही बेकरार हो गई राधा रानी से मिलने के लिए, क्योंकि वो समझ गए थे कि जरूर राधा रानी नाराज है। तो कन्हैया उन्हें मनाने के लिए और उनके प्यार की परीक्षा लेने के लिए एक लीला की। ब्रिज में एक चूड़ी बेचने वाली स्त्री को मनिहारिन कहते हैं। तो मायापति कन्हैया ने साड़ी पहनकर घूंघट निकाल लिया और चूड़ी बेचने वाली का भेष बनाकर बरसाने की गलियों में घूमने लगी। मनिहारिन के रूप में कन्हैया बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उनके नेत्रों में लगा काजल, वेणी में लगा हुआ गजरा, हाथों की चूड़ियाँ सबके मन को हर्षा रहे थे। उनके बाहों में बंधा बाजूबंद और अंगुलियों में पहनी हुई अंगूठियाँ, गले का चमकता हार और नाक पर पहनी नथनी उनके श्याम वर्ण पर अत्यधिक शोभायमान प्रतीत हो रहे थे। तो इस प्रकार कन्हैया नर से सुंदर नारी बनकर बरसाना की गलियों में आवाजें लगा रहे थे। समस्त लोगों का स्वामी अपनी प्रिया को मनाने के लिए उनके महल के नीचे आवाज लगाकर चूड़ी बेचने लगे और बहुत ही मीठी मीठी आवाज से पुकारने लगे। तो उनकी मधुर पुकार सुनकर राधा रानी से रहा नहीं गया और अपनी ललिता सखी से कहा कि जाओ चूड़ी बेचने वाली को महल में बुलाकर लाओ। तो राधा रानी के कहने पर ललिता उन्हें बुलाने के लिए चली गई और कन्हैया चूड़ी बेचने वाली का रूप धरे राधा जी के सामने प्रस्तुत हो गए। तो उसे देखकर राधा रानी ने चूड़ी बेचने वाली से कहा कि सखी, तुम मुझे बहुत प्यारी लग रही हो, क्योंकि तुम्हारी कद काठी, चाल चलन और आवाज भी मेरे कन्हैया के जैसी हैं। तो यह सुनकर कान्हा जी को लगा
कि कहीं राधा रानी को पता ना चल जाए, तो वो भयभीत हो गए और तुरंत अपनी बात बदलते हुए कहने लगे कि स्वामिनी, आपको कौन से रंग की चूड़ी दिखाऊं? लाल, हरी, गुलाबी, बैंगनी, पीली, मेरे पास सभी रंगों की चूड़ियां हैं। उनके यह बात खत्म होने से पहले ही राधा रानी बोल पड़ी कि मैं केवल श्याम रंग की चूड़ी पहनूंगी। तो यह सुनकर कन्हैया को थोड़ा अजीब लगा, तो वो कहने लगे कि स्वामिनी जी, मेरे पास इतने सुंदर सुंदर रंग हैं, फिर भी आपको श्याम रंग की चूड़ी क्यों पहननी है? तो उसकी बात सुनकर श्री राधा जी कहने लगी कि मेरे प्राणों से प्यारे कन्हैया का रंग भी श्याम है, तो सारी सृष्टि में उस रंग से प्यारा रंग मेरे लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। यह सुनते ही कन्हैया तो खुशी के मारे अपनी सुध बुध भूल गए और जोर जोर से नाचने लगे। नाचते नाचते उनके सर से साड़ी का पल्लू नीचे खिसक गया और उनकी चोरी पकड़ी गई। यह देखकर राधा रानी से भी रहा नहीं गया और उन्होंने अपने कन्हैया को गले से लगा लिया। तो इस प्रकार कान्हा जी और श्री राधा जी का मिलन देखकर सारी सखियां बहुत ही खुश हुई और राधा कृष्ण को बीच में लेकर उनके इर्द गिर्द नृत्य करने लगी। बोलो राधा रानी की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ,
राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ।
तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। दूसरा है संजू सैनी सुनीता सैनी सेखाड़ा से। और तीसरा है चंद्रमणि मनिका दिल्ली से। संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। आरती खैरावर अगरखर से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। कमला गुरुग्राम से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। सरला रानी करनपुर से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। उषा शर्मा, सुनील, श्रुति, प्रीति तक्षक राजस्थान से। लक्ष्मी साहू ओडिशा से। विमला श्रीवास्तव नेपाल से। सुनीता पंवार, कृषु पंवार मध्य प्रदेश से। वंदना वर्मा इंदौर से। श्वेता साहू ओडिशा से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। यमलाल पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे, गंतव्य पांडे नेपाल से। बीना, देविका, कनिका वार्ष्णे अलीगढ़ से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। अनिल चतुर्वेदी, कल्पना चतुर्वेदी, धीरज चतुर्वेदी
श्रीमती अमिता चतुर्वेदी, मिधिर चतुर्वेदी, राध्या चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से, अनिल टिहरी करनाल से, श्यामवती, सुषमा, रूपेश, पूर्वी, कार्तिक हरियाणा से, सुनीता रानी मेरठ से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, रामचंद्र मांडिया लक्ष्य राजस्थान से, मोनिका नागर तिगांव से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से, मीनू वालिया दिल्ली से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, राधा रोहिला दिल्ली से, प्रोमिला मलिक, मीनू, हर्षल, भौमिक मलिक सोनीपत से, बीनू मेहरा दिल्ली से, जगदीश, कृष्णा, सोनू, संतोष, लकी, चित्रा, मंजीत, ज्योति, हनी, तनशिक कुशवाहा, अक्षय कुशवाहा, मीरा कुशवाहा, सुमन कुशवाहा, जयप्रभा कुशवाहा दिल्ली से, सरिता शामली से, चंद्रकांता दिल्ली से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, शशि, मुन्नी, प्रीति, रितु, बोबी, ममतू बिहार से, किरण पानीपत से, गीता गुप्ता रुड़की से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरूस कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी, खुशी गोस्वामी मेरठ से, परवीन गुप्ता, रेणु गुप्ता, रमन गुप्ता, यंशिका गुप्ता, खुशी गुप्ता, कमल गुप्ता, कार्तिक गुप्ता बिहार से, निशा द्विवेदी कानपुर से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से, निर्मला पांचाल करनाल से, सीलता तिवारी कानपुर से, राज रानी सहारनपुर से, हनी, निशु, काजल सहारनपुर से, वीणा कालड़ा आगरा से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, कमला देवी भीलवाड़ा से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, किरणेश्वरी अमेरिका से, सुनीता तुंतुवाई मध्य प्रदेश से, कमलेश भल्ला जम्मू से, सुनीता कपूर दिल्ली से, कृष्ण यादव हैदरपुर से, रेखा बिश्नोई उत्तराखंड से, विजय कुमार दुबे, शांताबेन वाघेला गुजरात से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, विमल कलका से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, जानवी मिश्रा, सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा, राधिका मिश्रा, सीता मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से, विद्या सोनी अहमदाबाद से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, जयश्री पंवार, गोरखनाथ पंवार, आरना शीतल, विश्वजीत पंवार महाराष्ट्र से, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, पायल सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी अहमदाबाद से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, राधा रानी बिश्नोई राजस्थान से, कमलेश लाल रुड़की से, पुष्पा चंदर बेंगलुरु से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। आगे भी इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखें। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। मंगल कामना के साथ
ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।